आर.के. सिंह, कक्षा 11 में सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। आज मैं तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली तो पढ़ा चुके हैं। गीतावली के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। गीतावली, इसमें तुलसीदास जी ने भरत के चरित्र का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अगर हमें भाई के प्रति भाई का प्रेम देखना है और सीखना है तो हमें राम और भरत के चरित्र से सोचना चाहिए। और जब राम वनवास जंगल में चले जाते हैं और भरत ननिहाल से वापस आते हैं और देखते हैं कि मेरी माँ ने मेरे भाई को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दिया है, तो वे बहुत दुखी होते हैं और माँ कौशल्या के पास पहुँचते हैं और अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि हे माँ, जौ पै हूँ मात मते म हुई हूँ। हे माँ, यदि मैं अपनी माता के विचार से सहमत हूँ, यदि मैं अपनी माता की विचार से सहमत हूँ, तो जननी, तो हे माँ, जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई। इस संसार में जो मेरा मुख कलंकित हो गया है, मेरे मुख में मेरी माँ ने ही कलंक का टीका लगा दिया है, उसको मैं कहाँ पर धोऊंगा। क्यों हूँ आज होत सुच सपतन। और भी सफाई देते हुए कहते हैं कि यदि मैं कितना भी सत्य सौगंध खाऊं, शपथ खाऊं, कितनी भी मैं सफाई दूं, लेकिन कौन मानी है साची, कौन मेरे ऊपर विश्वास करेगा, कौन मेरी बात को सत्य मानेगा। महिमा मृगी, उस मृगी की, उस हिरण की महिमा मृगी कौन सुकृति की। उस मृगी की महिमा और उसके सुकृति, उसके कर्म खल बच बिस्किन हुआ। खल माने दुष्ट बहेलिये के बीच, जैसे दुष्ट बहेलिये के द्वारा मृग जो है घायल हो जाता है और उसको जो कष्ट होता है उसको वही समझ सकता है और दूसरा कोई उसके कष्ट को नहीं समझ सकता है। गहन जाति रसना का होगी। भरत जी कहते हैं कि हे माँ, किसी की जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता। रसना माने जिह्वा। गहन जाति रसना का होगी, किसी की जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता। कहाँ जाए जो सूझे। अरे जिसको जो अच्छा लगे, भरत जी कहते हैं कि जिसको किसी की जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता, तो जिसको जो अच्छा लगे वह कहे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु, जो दीनों के भाई है, दीन बंधु है, करुणा के सागर हैं, उनके बिना और हमारे हृदय की बात को कौन समझ सकता है। केवल मेरे हृदय की बात को वह दीन बंधु श्री रामचंद्र जी करुणा के सागर हैं, उनके सिवा और कोई नहीं समझ सकता। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल। कितना तुलसीदास जी कहते हैं कि राम वियोग, राम के वियोग में भयंकर विष से व्याकुल। कहा राम वियोग विषम विष विकल। तुलसीदास जी कहे नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम का वियोग, वहाँ के अयोध्या के नारी और नर, स्त्री और पुरुष अत्यंत राम के वियोग में भयंकर विष से व्याकुल हैं। भरत स्नेह सुधा सींचे। तब भरत जी आकर के अपने स्नेह रूपी अमृत से सबको सींच दिया और उसी समय उनकी बातों को सुन करके
सब जो है सुखारी माने प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने बेहोश कर दिया था, लक्ष्मण शक्ति लगी थी लक्ष्मण को युद्ध भूमि में, वे पड़े हुए हैं, तो रामचंद्र जी विलाप करते हुए कह रहे हैं, मेरो सब पुरुषार्थ थाको। मेरे जितने भी श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे जितने भी पुरुषार्थ थे, मेरी जो सामर्थ्य थी, मेरी जो ताकत थी, वो सब थक गया। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन। कहा कि विपत्ति को बटाने के लिए जो मेरा भाई अपने बाहों का सहारा दिए हुए था, बिन करो भरोसों काकू, अब मैं उसके सिवा किस पर भरोसा करूं। कहा विपत्ति को बटाने के लिए वह हमारे साथ जंगल में आया था और उसके बाहुओं का ही, मेरे भाई के बाहु, अपने भाई के बाहुओं पर ही मैं भरोसा करता था, अब मैं उसके अलावा किस पर भरोसा करूं। सुन सुग्रीव साचे मुँह पर। हे सुग्रीव जी सुनो, उस साचे माने वास्तव में, मुँह पर फेर्यो बदन विधाता। सुन सुग्रीव साचे मुँह पर फेर्यो बदन विधाता। हे सुग्रीव जी आप सुने, वास्तव में ऐसा मालूम पड़ता है कि विधाता ने अपनी नज़र को हमारे ऊपर से हटा लिया है। ऐसे समय समर संकट हूँ, यह समय युद्ध का संकट है, मैंने तजेव लखन सो भ्राता। ऐसे समय समर संकट हूँ, तजेव लखन सो भ्राता। ये समर संकट है, युद्ध का संकट हम लोगों के ऊपर आया है और हमने लक्ष्मण जैसे भाई को जो है त्याग दिया है। आगे कहते हैं कि गिरि कान्हन जय हैं शाखा मृग, हाँ पुण्य अनुज संघाती। अरे बंद, शाखा मृग माने बंदर, बंदर का पर्यायवाची शाखा मृग है। ये शाखा मृग बंदर गिर कानन पहाड़ और जंगल में चले जाएंगे, हाँ पुण्य अनुज संघाती, और मैं भी अपने भाई के साथ चला जाऊंगा। लेकिन एक ही कष्ट है, और क्या कष्ट है, वही है कहाँ विभीषण की गद। अरे जिस रावण ने विभीषण को लात मार करके बाहर निकाल दिया था, तो वही है कहाँ विभीषण की गद। अरे विभीषण की क्या दशा होगी, बंदर तो चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे हैं, लेकिन विभीषण की क्या दशा होगी, रही सोच भरी छाती। यही हमारे हृदय में दुख भरा हुआ है, शोक भरा हुआ है। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि, सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु के वचन को सुन करके, श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार के वचन को सुन करके संपूर्ण कपि व्याकुल हो गए और हृदय में, अपने हृदय में हार मान लिए हैं। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानि प्रचारे। जामवंत हनुमंत, कहाँ जामवंत उस समय को देख करके हनुमान जी को बुलाए कि का चुप साधि रहा बलवाना। हनुमान जी को बल की याद दिलाना बल को याद दिलाना पड़ता था। तब वही जामवंत जी हनुमान को बुलाते हैं और समय जान करके यह बात कहते हैं। आगे है, जब संजीवनी बूटी हनुमान जी लाते हैं धौलागिर पर्वत से और उन्हें पिलाया जाता है, तो लोग पूछते हैं भाई क्या हाल है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। कहा हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में लगा हुआ था, चोट तो मेरे हृदय में लगा हुआ था, लेकिन पीर रघुबीर, लेकिन वह कष्ट तो मेरे भाई राम को हो रहा था। कहा चोट तो मुझे लगी हुई थी, मेरे हृदय में चोट लगी हुई थी, लेकिन उसका कष्ट जो है रघुबीर को हो रहा था, मेरे भाई राम को हो रहा था। पाई सजीवन जागी कहत यूं,
प्रेम पुलक बिसराए शरीर। संजीवनी बूटी को पा करके जागते हुए प्रेम में पुलकित होकर के अपने शरीर को भूल करके लक्ष्मण जी यह बात कह रहे हैं कि मेरे हृदय में घाव लगा था, लेकिन कष्ट जो है भगवान को हो रहा है, राम को हो रहा है। मोह कहा बूझत पुन पुन, जैसे पाठ अरत चर्चा की रे। अरे मुझसे आप बार बार क्या पूछते हैं? मोह कहा बूझत पुन पुन, बार बार आप मुझसे पूछें कैसे हो। जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रे, जैसे किसी पाठ के अर्थ की चर्चा नहीं हो सकती। शोभा सुख क्षति लाभ भूप, उस केवल कांति मोल ही। कहा कि उस राजा की मुकुट की शोभा, उस राजा के मुकुट की शोभा बहुत ही आगे बढ़ जाती है, उसकी कीमत बहुत ही आगे बढ़ जाती है। केवल का उसकी मोल जो है केवल हीरे से होती है। तुलसी सुनि सौमित्र बचन से, तुलसीदास जी कहते हैं कि सौमित्र माने लक्ष्मण की बात को सुन करके सब धनी न सकत धीरे धीरे, सभी लोग धैर्य को धारण नहीं कर पा रहे हैं। उपमा राम लखन की प्रीत, उपमा राम और लक्ष्मण की प्रेम की उपमा क्यों दीजिए खीरे नीरे, खीर और दूध और पानी से दी जा सकती है। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए और उसे फिर अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से श्री राम लक्ष्मण की प्रीति जो है वह बहुत ही अनोखी है। उसको जो है दूध और पानी की तरह अलग नहीं किया जा सकता।